टू डू दिस पावर पॉइंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब पावर पॉइंट में हमने सबसे पहले जो करना है वो है होम टैब। अब होम टैब में क्या करना है, देखो, आपने ऐसे आपका माउस जो है माउस के ऊपर आपने राइट साइड क्लिक करना है। जो आप ये बैक वाला हिस्सा इसका चेंज करना चाहते हो, मतलब उसे कलर करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वाइट कलर का हो, तो आप सॉलिड फिल कर सकते हो। सॉलिड फिल मतलब मैं पूरा ब्लैक चाहती हूँ, जो रंग हो पूरा ब्लैक हो, या फिर मैं चाहती हूँ कि पूरा ब्लैक ना हो, पूरा पर्पल हो, तो वो पूरा का पूरा ऐसा होएगा। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई अलग शेड, फिर अलग शेड, फिर अलग शेड, ऐसे करके। जैसे अप्लाई टू ऑल, मैंने ये कर दिया, ये सारा पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अलग अलग शेडें हो गई। अप्लाई टू ऑल में ऐसे होना था जो मैं ये देखो। अच्छा, एक और चीज मैंने अभी ये पहले सिखाई नहीं थी ना यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हैं हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे आई, यहाँ पे ग्रेडियंट हो जाता है, मतलब अलग अलग कलर का होगा। ठीक है, अलग अलग में आप यहाँ पे मान लो तुम ये चूज करना चाहते हो, ये भी कर सकते हो। ये देखो ऐसे हो गया, ब्लू से नीचे आ गया, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। आगे मेरे पास फॉर्मेट में जाओगे, आपके पास आप चाहते हो कि कोई पिक्चर आ जाए या कोई टेक्सचुअल चीज आ जाए, तो ये भी आपको अवेलेबल रहेगी। आप ऐसे ही लगाना चाहते हो ऐसे भी लगा सकते हो। ये देखो, देखिए। अब हमारे पास है यहाँ पे ही नेक्स्ट स्टेप, पैटर्न फिल करना चाहते हो, मतलब इस प्रकार का पैटर्न या इस प्रकार का पैटर्न, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, लाइन वगैरह ब्लू कलर की हो गई। बैकग्राउंड कलर आप चाहते हो कि ये टैन सा हो, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब आप चाहते हो कि देखो बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा कैसा हो, पैटर्न फिल हो गया। हाँ, बस ये वाला पिक्चर करेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं आपने अभी करनी, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। ठीक है, साथ साथ। तो अब मैं इसको जरा वाइट कर दूं, एक इजी हो जाएगा मेरे लिए। सॉलिड कलर में जाके आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक में आ जाना है, तो ऑटोमेटिक में आना है, सॉरी, ऑटोमेटिक में आना है। अच्छा, जो मैंने पहले किया था वो हो गया ना, उसमें वाइट पे आ जाओ, क्लोज। अब ये आ गया हमारा बैकग्राउंड वाले में, इतना ही करना होता है, इतने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। दैट इफ यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर और समथिंग, तो आप इसे डिलीट कर दें, इस पूरे को सिलेक्ट करें माउस की मदद से, और ऐसे करके डिलीट क्लिक कर दें अपने कीबोर्ड से। ठीक है। आप दूसरी शीट लेना चाहते हो जो कि डुप्लीकेट हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलरली कुछ ऐसे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में मेरा ये वाला ऑप्शन नहीं चलता वैसे, तो यहाँ से तो नहीं चलने वाला। पिक्चर में जाके आप कोई पिक्चर ही लगा रहे हो, जिसे कंपनी एडिटर की मैंने पिक्चर लगाई। ठीक है। अब अब मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट, ये मैं डुप्लीकेट करूंगी, तो ऐसी ही नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड। ठीक है। अब जो पीपीटी वगैरह होती है, पीपीटी मतलब जो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनती है उनको पीपीटी बोलेंगे। ठीक है। और इसमें जो होती हैं जैसे हमारे पास एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती हैं, वैसे यहाँ पे क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं। ठीक है। अब ये तुम्हें समझ आ गया। मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो आप सीधा ऐसे क्लिक करके डिलीट पे दबा दो, डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ से ऐसे करके डिलीट करना चाहती हो तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है जो आपको पता लग जाएगी। आप इसे ऐसे करके बड़ा छोटा कुछ भी आप अपनी मजा मतलब के अकॉर्डिंग इसे बड़ा छोटा या जैसे भी करना चाहते हो, यू कैन डू। ठीक है, ये देखो ऐसे करके यू कैन। अब मैं इस फोटो को डिलीट कर देती हूँ। इस फोटो पे क्लिक करना है और फिर डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सॉरी, मैंने आई थिंक वेट, इसको लिया, ऐसे क्लिक किया है, डिलीट कर दिया। ठीक है। अब इतना तो आपको समझ आ गया, ये वाला भी आपको समझ आ गया कि कैसे बैकग्राउंड को कलर करना है। अब एट अ रैंडम थिंग, जैसे यहाँ से आपको पता है कि क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने लिखा, मैं इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहती हूँ, कोई भी ऐसी चीज करना चाहती हूँ, बोल्ड करना चाहती हूँ, इटैलिक करना चाहती हूँ, अंडरलाइन करना चाहती हूँ, एज यूजुअल ये आप कर सकते हो। इसकी स्पेसिंग करना चाहते हो,
तो ऐसे कर सकते हो। आप ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। आना जानना है कि हमने कैसे सिंपल प्रेजेंटेशन बनानी है। मैंने एक न्यू स्लाइड पे जाना है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे एक ऐसी नॉर्मल सी स्लाइड ले रही हूँ, वो सेकंड स्लाइड आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली टाइप कर रही हूँ और नीचे वाले बॉक्स में भी कुछ ना कुछ रैंडमली टाइप कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने टाइप कर दिया। अब क्या है, अब यहाँ पे मैं इसे शेडो करना चाहती हूँ, मैं शेडो कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं ए बी सी, जैसे इसके ऊपर मार्क ऐसे स्ट्राइक लगाना चाहती हूँ वो भी लगा सकती हूँ, ठीक है। मैं इसे अपर केस लोअर केस कैसे भी बदलना चाहती हूँ वो भी बदल सकती हूँ, बड़ा छोटा या जो भी करना है वैसे कर सकती हूँ। मैं इस पे फॉर्मेट हटा भी सकती हूँ, मैं इसे अंडरलाइन भी कर सकती हूँ, या ऐसे मतलब अंडरलाइन तो यहाँ से कर सकती हूँ, बट इसको इसका बीच वाला कलर जो चेंज करना है वो भी कर सकती हूँ, ठीक है। एंड वी हैव, आपके पास ये बहुत ऑप्शन है, ये वाला कर सकते हो। मतलब देयर सो मेनी ऑप्शंस, जैसे कि वर्ड में होते थे वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अलाइनमेंट के ऑप्शंस है, डायरेक्शन है, जैसे ऐसे करनी है ऐसे करनी है ऐसे करनी है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रखनी है वो भी कर सकते हो, ठीक है। अलाइनिंग टेक्स्ट, मिडिल में टेक्स्ट आए, टेक्स्ट आपका टॉप में आए, राइट में आए, सॉरी राइट नहीं, ऐसे बक्से में कैसे आए, टॉप में आ रहा है, मिडिल, बॉटम, इसी बक्से में, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो जैसे हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट नहीं करते कि हम इसमें लिख पाए, वो है, ठीक है। पर ये वर्ड आर्ट नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें ये सारे हैं, मैं आपको ये बेसिक सा भी बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, सो दैट हम 2-3 प्रेजेंटेशन बना के मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और ऐसे ऐसी शेप्स बना सकते हो, इस शेप को डिलीट करना चाहते हो या फिल करना चाहते हो, इसको फॉर्मेट से फिल कर सकते हो। आप इसे ब्रिंग बैक करना चाहते हो, ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाहते हो, इसमें कुछ भी लिखना चाहते हो ऐसे, वो ऐसा आएगा। अब आप चाहते हो ये ऐसा आए, फिर वो ऐसा आएगा। आप इस बक्से का ही रंग बदलना चाहते हो, आप वो भी बदल सकते हो। आप शेप एडिट करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो, जो आपका दिल चाहे आप वो कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब रोटेट करना चाहते हो, यू कैन रोटेट दिस, डू एनीथिंग, ठीक है। इसकी हाइट वगैरह जो आपका दिल चाहे वो कर सकते हो। आप होम पे आए, अब आपके पास ये सारी चीजें तो मोस्टली हो गई हैं। फाइंड पे इसमें कोई खास वो होगा नहीं, ठीक है। जो होगा मैं आपको हौली हौली साथ साथ बताती जाऊंगी। अब हमारे पास है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जो है वो लगती है पेज के ऊपर, जैसे ऐसे, जैसे इस प्रकार से, जैसे एक पेज खुला, आप F2 करोगे अपने लैपटॉप जो कंप्यूटर पे, वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी लैपटॉप पे, सो आई नीड टू डू लाइक दिस। ये देखो, ये लगती है जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो, ट्रांजिशन उसके ऊपर लगती है। एनिमेशन एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर लगेगी पेज के, जैसे एनिमेट करना है मुझे, इसको ही एनिमेट करना है, ये देखो, ठीक है। जैसे मैं अब फ्रॉम द बिगनिंग मैं इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ, स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग, तो एंटर करते हैं, ये देखो, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन जो है छोटी छोटी 3-4 प्रेजेंटेशंस बना के अपलोड ही कर दूंगी, सो दैट यू कैन ट्राई दीज, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है और उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे एक बॉक्स सा बना दिया और बीच में ऐसे लिख दिया है, ठीक है। और इसमें मैंने कोई भी जैसे रैंडमली मैं कोई यहाँ पे लगा सकती हूँ, ट्रांजिशन भी लगाई है मैंने इस पे, देखो ट्रांजिशन लगाओगे तो यहाँ पे एक प्ले एनिमेशन आ जाएगा, ये देखो। फिर मैंने ये लगाया, ये एनिमेशन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन भी रख सकते हो, या फिर ड्यूरेशन में से थोड़ा कर दूँ, मान लो ड्यूरेशन को कम कर दूँ, तो आप अब इसे प्रीव्यू करो। यहाँ से प्रीव्यू करोगे तो पूरा पूरा प्रीव्यू होगा, ओके। मैं इसका टाइमर बढ़ाना चाहती हूँ तो आई कैन इवन इंक्रीज इट्स टाइम, जैसे मैं अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वैसे ही मैंने इसका टाइम बढ़ाया। So you just need to see this. Now see how good it is looking. It's looking a bit professional, right? आगे है एनिमेशन, एनिमेशन में इसके ऊपर लगाई हुई है, इसके ऊपर 1 2 3 आ रहा है, मतलब इसके ऊपर ये एनिमेशन लगी है। इसमें ये वाली भी होती हैं, जैसे फ्लोट डाउन, नीचे को भी फ्लोट हो सकता है, आप अपवर्ड भी कर सकते हो, आप एट एज वन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, आप इसे
ऑल एट वंस भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे वो कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है फ्लोट ऐसे वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो करेंगे। आप इसमें और कोई एनिमेशन लगाना चाहते हो आप वो भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे ड्यूरेशन लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, या फिर स्टार्ट ऑन क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आपको इतना बेसिक सी नॉलेज चाहिए, यहाँ से आप फ्रॉम द बिगनिंग इसे स्टार्ट कर सकते हो ओके करके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसी लग रही है ये वाली एनिमेशन। एंटर, एंटर, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इसमें आप जिस स्लाइड ऐड करना चाहते हो कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे और फिर आपने डुप्लीकेट करना है। ठीक है, करो डुप्लीकेट, और ये डुप्लीकेट हो गया। आप इसके ऊपर कुछ और एनिमेशन लगा के इसके ऊपर ऑल सॉरी ट्रांजिशन लगा सकते हो। हाँ जी जी बिल्कुल लगा सकते हो। आप यहाँ पे ये वाली लगाना चाहते हो या इससे कुछ भी। इसका टाइमर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यू कैन ऐड एनी वे यू वांट इट टू बी लाइक दिस। आप जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे लगा सकते हो। समथिंग इज देयर। ओके, आप इसमें ऐसे जाके प्रीव्यू कर सकते हो। एंड देन कम्स दिस। इसके ऊपर ये वाली एनिमेशंस तो लगी हुई हैं। इसमें एक जाके मॉर्फ की भी होती है एनिमेशन, इफ यू सी वंस। आई डोंट नो इट्स देयर इन माइन, फाइंड नहीं हो रही, बट कोई बात नहीं, हम बॉक्स वाली भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे अब इसके ऊपर F2 करके F5 करके देखोगे, या फिर स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम द बिगनिंग करोगे। आप एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर एंटर एंटर, ऐसे ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव राइट नाउ। नाउ वी विल बी मेकिंग सेकंड प्रेजेंटेशन। आपको सेकंड वाली पीपीटी जो है वो करा रही हूँ। ठीक है, अब मतलब एग्जाम्पल जो आपने खुद बना के देखनी है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे दूंगी कैसे ये हार्ट मूव कर रहे हैं, एक बार आप बना के देखोगे। ठीक है, अब इसको मैं जरा चला देती हूँ। ओके, अब मैं एंटर करूंगी। दूसरा ऐसे ऐसे करके आए। ठीक है, कैसे कैसे एक बार मैं फिर से चला देती हूँ। पहले इधर हार्ट गया नाम आया, इधर हार्ट गया नाम आया। वेरी नाइस। ऐसे करके आपको बनाना है। अब कैसे हार्ट कैसे मूव कर रहा है वो बता देती हूँ। हार्ट मूव करने के लिए एनिमेशन लगेगा, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है। और एनिमेशन कैसे कौन सा वाला लगेगा, जो नीचे यहाँ पे मोर पाथ लिखा है वहां पे जाके, यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन है, राइट लेफ्ट ऐसे करके गिवन होंगे। देखो, अप डाउन, लेफ्ट राइट, इस प्रकार से। इसके ऊपर राइट का लगाया है, इसके ऊपर लेफ्ट का लगाया है। ठीक है, एंड दैट इज ऑल। इसलिए ये दोनों मूव कर रहे हैं। पहले मैंने इसके ऊपर लगाया और फिर मैंने इसके ऊपर लगाया। ठीक है, क्योंकि पहला ये मूव हो रहा था, इसके ऊपर 1 आ रहा है ना, और इसके ऊपर 2 आ रहा है, इसलिए। उससे बाद आपने प्रीव्यू कर लिया। अब जो मैंने इसके यहाँ पे नाम आ रहा है वो मैंने बस ब्लैक में कर दिया है, और कोई बात नहीं है। इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है, और इसको टाइप जो किया मैंने वो भी ब्लैक शेड में किया है। कैसे किया है, वर्ड आर्ट की मदद से, वर्ड आर्ट चूज किया था मैंने। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक बार इसको मैं फिर से चला देती हूँ, सो दैट आप अच्छे से बना लो। ठीक है, अब मैंने ये 2 बार क्लिक कर दिया था इसलिए 2 बार हार्ट आया, वरना ये एक बार ही आता है और एक बार इधर से आता है। ठीक है, अब अब मैं आपको एक और ऐसा करके बताऊंगी जिसमें आपका जो हार्ट है, ये वाला जो हार्ट है लेफ्ट वाला, सॉरी राइट वाला, वो यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। और मतलब एक हार्ट आएगा सिर्फ अमृत दिखेगा, दूसरा हार्ट आएगा कौर दिखेगा। ठीक है, अब हमने जो है नेक्स्ट करना है, जिसमें मैंने कहा कि हार्ट जो है कहाँ से मूव होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ से आना चाहिए, इतनी दूर से नहीं आना चाहिए। तो वही देखना है हमें। F5 कर लेते हैं, या फिर स्लाइड शो पे यहाँ पे जाके फ्रॉम द बिगनिंग। ये लो अमृत आया। अब इसको बैक बैक करना हो तो क्या करना होता है, बैक स्पेस में जाना होता है। ये देखो,
फिर बैक कर रही हूँ मैं। ये देखो कहाँ से आया अमृत, ये कोई हार्ट जो है वो यहाँ से एकदम इधर से लग गया, वो लास्ट से नहीं आया। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है वो भी बताती हूँ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक शेप लगाई हुई है ब्लैक कलर की, जिससे ये हार्ट मूव तो कर रहा है, जा तो रहा है, परंतु वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसे शो भी करेगा, बट ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, तो वो ये वाला बैक से लंघ जाएगा इसके पीछे से। ठीक है। आगे वाला मैं एक गाड़ी वाला कराऊंगी, और ऐसे एक फ्लावर वाला कराऊंगी, एक सिनेमा जैसा कराऊंगी, ऐसे कर करके कराऊंगी। ठीक है। एग्जाम्पल्स दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर लैपटॉप और पीसी। ठीक है। आप ऐसे ऐसे पीपीटीज मतलब बना के देखना एक बार, जस्ट फॉर, है ना, एक बार देख लेते हैं। आपने बैक बैक से फिर से मूव करना है, तो बैक स्पेस बैकवर्ड, मतलब उससे बैक जाओगे एंड फिर से आगे। बेसिकली मैंने असल में ये वाली बनाई थी पीपीटी। ठीक है। इसका ये वाला फ्लो जो है आपको, अब मैंने यहाँ पे कम स्लाइड्स लगाई हैं जस्ट टू शो कि कैसी बनानी है। आप इसमें जितनी ज़्यादा स्लाइड्स, थोड़ी थोड़ी मोमेंट पे स्लाइड डुप्लीकेट करोगे, स्लाइड डुप्लीकेट करोगे, उतना ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट आएगा इसका। ठीक है। दैट्स ऑल, दैट्स हाउ आई मेड इट। ओके। ओके। ये देखो ऐसे मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई थी। मेरे यहाँ पे जितनी शो हो रही है वो 21 स्लाइड्स में ये सारी पीपीटी बनी है टिल नाउ। आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, आप इसे हाइड भी कर सकते हो, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। ठीक है। अब मैं आपको सेकंड काम देती हूँ पीपीटी का, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। मैं ये भी समझाती हूँ कि ये मैंने फोटोज कहाँ से लिया है, क्या किया है। ठीक है। या तो आप ऑनलाइन फोटोज में जाओ, जो आपका इंसर्ट वाले में आता है ना, वहां पे, या तो आप गूगल पे जाके कॉपी इमेज पे कर लो राइट क्लिक करके, और सर्च क्या करना है गूगल पे। जैसे यहाँ पे मैंने सिटी की लाई है फोटो, है ना, तो मैं कहूँगी सिटी बैकग्राउंड पीएनजी। ठीक है। और वहां पे जाके राइट क्लिक करना है, बस इतना करना है। और जो मैंने ये नीचे रोड सी बनाई है वो रेक्टेंगल से सेलेक्ट करके, और इसके ऊपर ये जो लगाए हुए हैं वो भी रेक्टेंगल से वाइट कलर में, और इसमें नो आउटलाइन किया हुआ है। ठीक है। अब आप इतना तो प्रिपेयर कर लोगे। अब लिसन केयरफुली कैसे बनाना है, ये देखो। यहाँ पे मैंने पहले मेरा हेलीकॉप्टर, यहाँ पे कार, और यहाँ पे एम्बुलेंस। ठीक है। अब देखना कैसे है। ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये लो। ठीक है। ठीक है। अब ये हेलीकॉप्टर से बॉम्ब आया, ये गिरा, 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 यहाँ पे ऐसे। जब ये आएगा, देखो, रुको, ऐसे मैं बैक स्पेस करके बता रही हूँ। जब ये आएगा तब ये लो, तब ये गिरा और ये पूरा नीचे गिर गया। दैट्स ऑल। ये चाहिए मुझको। फिर ये हेलीकॉप्टर उड़ के चला जाता है। देखते हैं, फिर से दिखाती हूँ आपको। लेट्स ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरी यहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ी थोड़ी सी पीछे गई है, आपको ऐसे नहीं करनी, शायद ये गलती से हो गई। बट आपको बस इतनी गाड़ी जहाँ पे है वहां पे ही है। ठीक है। उसको आगे पीछे नहीं करना, बस बॉम्ब गिर रहा है, ऐसे हो रहा है, एंड दैट्स ऑल। ये टकराई नहीं थी अभी गाड़ी, देखो, ये टकराई नहीं है गाड़ी, सीधा बॉम्ब गिरा, एंड दैट्स ऑल। और ये हेलीकॉप्टर उड़ के चला गया। दैट्स ऑल। इसको ऐसे बनाया। ठीक है। इसमें मेरे 15 पेज लगे हैं, तुम्हें स्मूथली ये दिखाना है। ठीक है। तो इट विल टेक टाइम, है ना, तो उसमें ज़्यादा स्लाइड्स लगाओगे उतना स्मूथ लगेगा ये। ठीक है।